नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो रिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब्बसाहूणम। यसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण और इस द्वितीय प्रकरण में यानी कारक प्रकरण और कारक प्रकरण के अकारांत पुल्लिंग नाम, अकारांत नपुंसकलिंग नाम, साथ साथ में अस्मद सर्वनाम, युष्मद सर्वनाम, तद सर्वनाम पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम देखें। अब यहां पर अकारांत स्त्रीलिंग नाम तो है, लेकिन यहां पर अकारांत स्त्रीलिंग नाम नहीं देखेंगे, हम मध्यमा में इसका अभ्यास करेंगे। अकारांत में भी स्त्रीलिंग नाम है, लेकिन वो हम मध्यमा में देखेंगे, तब मध्यमा में जाकर बात करेंगे। अभी के लिए इस प्रथमा के लिए अकारांत में सिर्फ अभी 2 ही याद रखना है। कौन कौन से नाम है अकारांत में? एक पुल्लिंग और दूसरा नपुंसकलिंग नाम। और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नामों के प्रत्यय आदि भी देखें। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अंतर सिर्फ इतना है कि प्रथमा अर्थात कर्ता और कर्म में भी अंतर पाया जाता है। करण से लेकर अधिकरण तक अर्थात तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक दोनों एक समान अर्थ में ही है, उसका समान ही रूप होता है। अब यहां पर अभ्यास करेंगे हम स्त्रीलिंग नाम। तो स्त्रीलिंग नाम में सर्वप्रथम स्वरांत स्त्रीलिंग नाम में आ जिसके अंत में हो ऐसे स्त्रीलिंग नाम देखेंगे, अर्थात जिसके अंत में अ होता है उसे क्या बोला जाता है? अकारांत। उसे क्या बोला जाता है? अकारांत। जिसके अंत में आ होगा उसे क्या बोला जाएगा? आकारांत। सही है। अ अंत में हो तो अकारांत, आ अंत में हो तो आकारांत। उसी प्रकार ह्रस्व ई अंत में हो तो इकारांत, उ अंत में हो तो उकारांत, ए अंत में हो तो एकारांत, व्यंजन अंत में हो तो व्यंजनांत। सही है। तो इस प्रकार यहां पर हम देखें कि अकारांत में सिर्फ 2 ही है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ये सिर्फ कहां तक याद रखना है? जब तक प्रथमा पूर्ण ना होता है तब तक। मध्यमा में जैसे आएंगे तब अकारांत स्त्रीलिंग नाम भी वहां पर देखेंगे, लेकिन जब तक मध्यमा में प्रवेश नहीं करते तब तक अकारांत में सिर्फ 2 ही नाम, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम। अब आकारांत जो है, तो आकारांत में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम ये हम मध्यमा में देखेंगे।
तो यहां पर आकारांत में यहां पर किसका बाकी रहा, क्योंकि दो नाम तो हम मध्यमा में देखेंगे, अब किसका बाकी रहा, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग नाम जो है इसमें आकारांत स्त्रीलिंग, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग कैसे है, तो यहां पर देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है, आप प्रत्यय, क्या लिखा है, आकारांत में आप प्रत्यय लगकर, एक्चुअल प्रत्यय ये क्या लगा, इसमें आप प्रत्यय है, किस प्रकार का प्रत्यय है, तो आ और उसके ये ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, आप, जिसमें प क्या हो गया है, ईत हो गया है, जो निकल जाता है उसे क्या बोला जाता है, ईत बोला जाता है। प्रत्यय में आप प्रत्यय में प्रयोजन कितने का होता है, आ का ही प्रयोजन होता है, बाकी वहां से निकल चुका है, जो निकल जाता है उसे ईत कहा जाता है। ऐसे हम मध्यमा में सीखेंगे और साथ साथ में प्रथमा में भी कुछ यहां पर ईत सीखेंगे। तो ये कैसे है कि पीत वाला, लेकिन अभी ये आकारांत यानी आ लगकर ये स्त्रीलिंग नाम बना है। ये स्त्रीलिंग नाम जो भी हम यहां पर प्रथमा में सीखेंगे वो कैसे होंगे, आ प्रत्यय लगकर बना हुआ स्त्रीलिंग नाम यहां पर सीखेंगे। तो ऐसे ही जैसे हम अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसक लिंग नाम जो देखे थे, तो अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसक लिंग नामों के लिए हम क्या उसके साथ साथ क्या देखे थे, नामपद बनाने के लिए क्या जरूरी है, किसकी आवश्यकता है, प्रत्यय, धातु की नहीं, प्रत्यय, ये क्रियापद बनाने के लिए धातु की आवश्यकता है, नामपद के लिए क्या आवश्यक है, नाम और प्रत्यय, क्या चाहिए, नाम चाहिए और साथ साथ में प्रत्यय चाहिए, नाम और प्रत्यय का ही आवश्यक है। एकमात्र प्रत्यय हो तब भी नामपद नहीं बन सकता है, एकमात्र नाम हो तो भी नामपद नहीं बन सकता है, क्योंकि विभक्त्यांतम पदम, विभक्ति के प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो ये विभक्त्यांतम पदम इस रूल से, इस नियम से, क्योंकि विभक्ति का प्रत्यय और ये प्रत्यय किसमें लगता है, तो प्रत्यय किसको लगाया जाता है, शब्द को, और शब्द कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के शब्द है, हाँ 4 प्रकार के शब्द है, कौन कौन से, जाति जातिवाचक, जाति द्रव्य गुण और धातु। सही है, जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक। इसमें क्रियावाचक शब्द को धातु कहा गया है और बाकी के 3 शब्द को नाम कहा गया है। तो इस प्रकार ये जो शब्द है, शब्द जैसे 2 प्रकार के हुए, उसी प्रकार प्रत्यय भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के। एक त्यादि प्रत्यय, त्यादि अर्थात ती इत्यादि प्रत्यय जिसको लगे उसे क्या कहा जाता है, त्यादि, और त्यादि प्रत्यय किसे लगाया जाता है, तो त्यादि प्रत्यय धातु को लगाया जाता है। और दूसरा जो है नाम को लगने वाला प्रत्यय को स्यादि प्रत्यय बोला जाता है, क्योंकि यहां पर एक्चुअल 100 से हम स्टार्ट किए, लेकिन इसका क्या है, क्या सी, क्या है ये सी, तो सी जिसके आदि में मूल सी है, लेकिन उसका प्रयोजन कितने का होता है, सिर्फ 100 का ही होता है, ई का तो ईद हो चुका है। तो ये सी प्लस आदि और ससर का नियम से क्या होगा, पूर्व के ई वर्ण का क्या हो जाएगा, यह होगा कि नहीं, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, स्यादि प्रत्यय। तो ये स्यादि प्रत्यय किसे लगाया जाता है, तो स्यादि प्रत्यय नाम को लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार नामपद बनाने के लिए आवश्यकता नाम तथा प्रत्यय की होती है। तो ये प्रत्यय जो है इसके भी 7 विभक्तियां, और उपरांत क्या होता है, 7 विभक्ति के उपरांत एक संबोधन भी होता है। ये 7 विभक्ति और संबोधन, तो इसमें 7 विभक्ति अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 विभक्ति हमें पता है। प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीय विभक्ति कर्म, तृतीय विभक्ति करण, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, पंचमी विभक्ति अपादान, षष्ठी विभक्ति संबंधक, सप्तमी विभक्ति अधिकरण, और ये 7 विभक्ति है। तो ये 7 विभक्ति कर्ता अर्थात
क्रिया को करने वाला क्रिया करने वाला, जो क्रिया करने वाला उसे क्या कहा जाता है? कर्ता। कर्म क्रिया का फल जिसमें हो। क्रिया जिसको करें वो उसे क्या कहा जाता है? कर्म। यानी क्रिया जो करें तो वो क्या है? क्या कर्ता जो करे वो क्या है? कर्म। क्रिया करने के लिए अति उपयोगी साधन करण करण। सही है। क्रिया करने के लिए अति उपयोगी साधन उसे क्या कहा जाता है? करण। जिसके लिए क्रिया किया जाए संप्रदान संप्रदान। जिससे अलग हो वो अपादान। एक नाम का दूसरे नाम के साथ संबंध उसे संबंधक। यानी और उसके बाद कोई भी वस्तु ये पदार्थ या व्यक्ति का जो आधार वह अधिकरण। तो ये सातों सात विभक्ति हमें आती है। लेकिन ये अब आकारांत स्त्रीलिंग में सातों सात विभक्ति का रूप अर्थात नामपद किस प्रकार से होता है उसे अब हमें देखना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें आकारांत स्त्रीलिंग नाम के जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को याद कर लेना है। तो प्रथमा एक वचन, अब मैं कर्ता एक वचन नहीं बोल रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि प्रथमा किसे होती है? कर्ता को। द्वितीय कर्म को। तो ये तो जानते ही हैं। अब क्या बोलेंगे कि प्रथमा एक वचन। तो प्रथमा एक वचने शून्य, द्विवचने औ और बहुवचने अस। द्वितीय एक वचने म, द्विवचने औ बहुवचने अस। तृतीय एक वचने आ, द्विवचने भ्याम और बहुवचने भीष। चतुर्थी एक वचने ऐश, क्या है? यही मिच्छा नहीं, यश नहीं, क्या है? यही। द्विवचने भ्याम, बहुवचने भ्यस। चतुर्थी एक वचने आस, मिच्छा नहीं। पंचमी एक वचने, पंचमी एक वचने आस, द्विवचने भ्याम, बहुवचने भ्यस। षष्ठी एक वचने आस, षष्ठी द्विवचने ओस और षष्ठी बहुवचने नाम। सप्तमी एक वचने याम, द्विवचने ओस और बहुवचने सु। संबोधन एक वचने स, द्विवचने औ और बहुवचने अस। एक्चुअल यहां पर प्रथमा एक वचन में भी स था, लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग नाम का प्रथमा एक वचन का स का आदेश क्या हो चुका है? 0 अर्थात शून्य हो चुका है। ठीक है। देखिए इसमें से लगभग बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं जो कि हम पुल्लिंग नामों में भी सीख चुके हैं। कौन कौन से? तो देख लीजिए यहां पर ये 2 प्रत्यय है कि नहीं, हम सीख चुके हैं कि नहीं? ओ और अस वाले पुल्लिंग में सीख चुके हैं ना? ठीक है। उसके बाद ये 5 प्रत्यय ये भी सीख चुके हैं कि नहीं? चलिए उसके बाद ये 3 प्रत्यय ये भी सीख चुके हैं कि नहीं? जी इसको भी सीख चुके हैं। ये सु प्रत्यय को भी सीख चुके हैं। ठीक है। अब प्रत्यय कितना बचा सीखने के लिए? तो देखिए प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन और तृतीय बहुवचन। इतना ही सीखना है ना? 8। बाकी के प्रत्यय तो सीख चुके हैं। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कि जो 2 लगातार बार बार आते हैं। जैसे यहां पर आप देखिएगा पंचमी षष्ठी एक वचन का प्रत्यय दोनों एक समान है कि नहीं? है ना? तो देखिए इसमें से मूलभूत आ ही चुका है। अब जो नहीं आया है उसके लिए सिर्फ
सिर्फ 2 लाइन में हम नियम इसको पूरा करके आप खुद इसको बना सकेंगे। अगर पहला का याद हो तो थोड़ा सा, ये प्रत्यय लगने से क्या चेंज होता है, क्या अंतर होता है, इसको सिर्फ याद कर लीजिएगा। और यहां पर चेंज ज्यादातर कहां पर, देखिए अब यहां पर 2 नियम जो है, ये 2 नियम, एक नियम ये है, नियम नंबर 1 कि जहां औ प्रत्यय हो, किसका है बैकग्राउंड वो म्यूट कर ले। जहां औ प्रत्यय है तो औ प्रत्यय कहां है, प्रथमा द्वितीया कर्ता द्विवचन द्विवचन। का प्रत्यय क्या है, औ है कि नहीं, कर्म में द्विवचन में, दोनों में है ना। प्रथमा द्वितीया द्विवचन Yes. का प्रत्यय क्या है, औ है। तो अब यहां पर औ। ये करना है कि आ प्लस औ ये दोनों मिलकर ए होता है। क्या होता है, ये दोनों मिलकर ए होता है। एक नियम नंबर 1, आकारांत स्त्रीलिंग नाम के आ का औ प्रत्यय के साथ क्या होता है, ए होता है। एक नियम याद रह जाएगा। फिर से, आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ का औ प्रत्यय के साथ क्या होता है, ए होता है। ये एक नियम। दूसरा नियम, आ ओस, ओस प्रत्यय कहां है, ओस प्रत्यय कहां पर आता है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन का प्रत्यय क्या है, द्विवचन, ओस है कि नहीं, द्विवचन जी। आ और ओस, ठीक है। तो आ और ओस जो है कि आ और ओस ये प्रत्यय इसके पूर्व में अगर आ हो, क्या हो, इस प्रत्यय आ प्रत्यय और ओस प्रत्यय के पहले अगर क्या होना चाहिए, आ हो, तो उस आ का क्या हो जाता है, ए होता है। ये 2 नियम याद रहेगा। प्रथम नंबर नियम क्या बोला गया कि आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ का ओ के साथ दोनों मिलकर क्या होता है, ओ के साथ मिलकर ए होता है। दूसरा, आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ और उसके बाद प्रत्यय आ या ओस प्रत्यय आए तो फिर क्या होता है, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए होता है। ठीक है। ए कितने बार करना है, 2 बार करना है। कितने बार करना है, यहां पर 2 षष्ठी बार, सप्तमी 2 बार। ठीक है। 2 और बार कोई हमें और कुछ जी। नहीं करना है, सिर्फ इतना, ये 2 नियम याद रखना है कि कितने बार, 2 बार ए होता है और कुछ नहीं। बाकी का प्रत्यय जहां जहां है सिर्फ क्या कर देना है, सिर्फ आकारांत इसके साथ जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसमें माला शब्द, हम माला या तो बाला शब्द, बाला प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, बाला, बाला क्या होगा, बाला प्लस 0 करेंगे तो बाला होगा कि नहीं, बाला होगा, यस। ठीक है। बाला प्लस ओ, तो आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ और ओ दोनों मिलकर क्या होता है, ए। तो बाले। द्विवचन का रूप क्या होगा, बाले, बाले, ठीक है। अस प्रत्यय का तो हम तो देख चुके हैं, अस प्रत्यय का क्या होगा, समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो स दीर्घ हो जाता है, दीर्घ, स्वदीर्घ। यानी बाला, स का र का विसर्ग, बहुवचन में क्या होगा, बालाहा, सेजल बेन म्यूट। तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, बाला, ठीक है। बाला, बाला के साथ म जुड़ा जाए तो बाला, बाला, ओ जोड़े तो क्या हुआ था, ओ के साथ बाले, मिलकर बाले। ए, क्या हुआ, बाले। अस प्रत्यय फिर से सेम टू सेम है, समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए, दीर्घ, दीर्घ, बाला। यहाँ पर दीर्घ करने, हाँ दीर्घ ही कर देंगे तो तब यहाँ पर क्या होगा, बाला, ठीक है। उसके बाद तृतीया, तो तृतीया का आ प्रत्यय आया था दूसरा नियम में, क्या ये तो केवल आकारांत स्त्रीलिंग का आ के बाद अगर आ प्रत्यय या तो ओस प्रत्यय आए तो आ का क्या होता है, ये होता है, यानी क्या होगा, बाला प्लस आ तो क्या हो जाएगा, बाले प्लस आ होगा। उसके बाद ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार ऑय, आय, औ तथा आव होता है, तो ए का ऑय होगा
यानी क्या होगा, बालय प्लस आ, यानी तृतीय एक वचन का रूप क्या बनेगा, बालय बालया। उसके बालय, बाद सीधा सीधा बालया। सिर्फ जोड़ दीजिए और कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ना है, बाला प्लस भ्याम बालाभ्याम, यानी तीनों जगह पे क्या हो जाएगा, बालाभ्याम। अब भिस बालाभ्याम, लगेगा, बालाभ्याम, बाला प्लस बालाभ्याम। भिस करेंगे तो फिर क्या होगा, बालाभिस, सौ का र का विसर्ग, यानी क्या होगा, बालाभ्याम, बालाभि। भ्यास लगा देंगे तो फिर क्या होगा, बालाभ्याम, बालाभ्यः। अब यहाँ पर यास ये है तो बाला प्लस ये बाला, ये यास लगाएंगे तो फिर क्या होगा, बालयः बालायास, सौ का र का विसर्ग, यहाँ, यानी क्या हो जाएगा, बाला यहाँ। अब आया है यहाँ पर ओस प्रत्यय, तो ओस प्रत्यय में भी आ का क्या हो जाएगा, ए होगा, यानी ए। बाले प्लस ओस, ए का ओय, बालय प्लस ओस, और क्या बन जाएगा, बालयोः बालयोस, सौ का र का विसर्ग, यानी क्या होगा, दोनों में बालयो हो। बालयोः नाम का सेम टू सेम, बाला प्लस नाम बालयः बाला नाम, याम लगाएंगे तो बाला प्लस याम बालयम् बालायाम, ओस फिर से लगे बालयो हो, और बाला प्लस सु क्या हो जाएगा, बालासु। ये दो नियम तो सिर्फ हम सिर्फ दो ही नियम सीखे, कौन सा, ओ प्रत्यय वाला और आ और ओस प्रत्यय वाला, ठीक है। ये दो नियम में पूरा के पूरा 7 विभक्ति आ गया। और एक नियम जो है वह है सिर्फ ये संबोधन के लिए, किसके लिए, संबोधन एक वचन के लिए। तो संबोधन एक वचन में क्या होता है, तो संबोधन एक वचन में सौ के साथ आकारांत का आ का ए होता है। क्या होता है, आकारांत प्लस संबोधन एक वचन का प्रत्यय जो स है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यानी बाला प्लस स, ये 100 के साथ दोनों मिलकर ए हो जाएगा, यानी संबोधन एक वचन में क्या होगा, हे बाले हे बाले। तो देखिए इजी है कि नहीं, है ना इजी। सिर्फ चारों तरफ सिर्फ यहाँ पर सिर्फ जोड़ने का ही काम किया। तो इसके लिए क्या करना है, सिर्फ ये प्रत्यय को हमें याद रख लेना है। प्रत्यय को याद रखेंगे तो और कुछ नहीं, सिर्फ 3 नियम। एक, प्रथमा द्वितीय द्विवचन के लिए आ आकारांत नाम का आ और औ प्रत्यय दोनों मिलकर ए, सही है। तृतीय एक वचन और षष्ठी सप्तमी द्विवचन का ओस प्रत्यय लगने पर आकारांत नाम का आ का ए होता है, तब दोनों मिलकर नहीं, लेकिन आकारांत नाम का आ का ए होता है। किसका, जो आकारांत नाम का जो आ है, आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ का, उसका क्या हो जाता है, ए। और ए होने के बाद हम तो जानते ही हैं, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है, आई होता है। और कुछ नहीं, ये तो पूर्व की क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, ऐसे नियमों हैं, ठीक। और क्या है, एक तीसरा नियम यहाँ पर क्या बोले कि संबोधन एक वचन में जब आकारांत स्त्रीलिंग नाम के साथ संबोधन एक वचन का जब संधि होगी, तब दोनों मिलकर ए बन जाएगा। यानी तीनों फेरफार जो तीनों अंतर जो किए वो क्या किया, आ का क्या कर दिए, ए कर दिए। सिर्फ इतना ही है, बाकी सारे में इसमें तो सिर्फ जोड़ना ही है और कुछ नहीं। बाकी जहां जहां पद के अंत में 100 आया है उसका क्या हो जाता है, र का विसर्ग, ठीक। तो फिर इसका पूरा का पूरा रूप क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार सिर्फ प्रत्यय याद कर लीजिएगा कि प्रथमा एक वचने 0, प्रथमा द्विवचने औ, प्रथमा बहुवचने अस, द्वितीय एक वचने म, द्वितीय द्विवचने औ, द्वितीय बहुवचने अस, तृतीय एक वचने आ, द्विवचने भ्याम, बहुवचने बीस, चतुर्थी एक वचने यही, द्विवचने भ्याम, बहुवचने भ्यास, पंचमी षष्ठी एक वचने यास, और और तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचने भ्याम, चतुर्थी पंचमी बहुवचने भ्यास। उसके बाद षष्ठी सप्तमी द्विवचने ओस, षष्ठी बहुवचने नाम, षष्ठी सप्तमी एक वचने याम, और सप्तमी बहुवचने सु,
और संबोधन एक वचन है स, द्विवचन है औ और बहुवचन है अस। और कुछ नहीं, सिर्फ ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय याद कर लीजिएगा और ये 3 नियम हमें याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट? गुरु जी, हाँ जी, ये तीसरा नियम बताया ना आपने, आकारांत प्लस ए, तो ए कैसे आया? अभी अभी तो बोले आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ और स प्रत्यय संबोधन एक वचन का स प्रत्यय दोनों मिलकर ए होता है। ओके गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, ओके, प्रणाम क्लियर? गुरु। हाँ क्लियर। चलिए, अब इसी का रूप जो है वो रूप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर माला दिया गया था, जैसे हम बोले थे माला प्लस 0 क्या होगा? माला। माला कर्ता द्विवचन है माले, माले क्योंकि यहाँ माले पर प्रत्यय कौन सा है माले में? क्या प्रत्यय है? अभी अभी तो बात किए थे, प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय, प्रथमा द्वितीय द्विवचन का प्रत्यय औ है। तो औ का ए क्यों हुआ? तो आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ और औ दोनों मिलकर प्लस ए होता है। और कुछ नहीं, यहीं पे हम याद कर लेंगे सिर्फ 3 नियम। ये एक नियम है, दूसरा ये एक नियम है और तीसरा ये एक नियम है। और कुछ नियम यहाँ पर नहीं है, ये दोनों साथ में है। सिर्फ ये 3 ही है, बाकी कुछ नहीं। माला प्लस अस प्रत्यय क्या हुआ? प्रथमा बहुवचने मालाः, द्वितीया एक वचने मालाम, द्वितीया द्विवचने माले, द्वितीया बहुवचने मालाः, तृतीया एक वचने मालया, तृतीया द्विवचने मालाभ्याम, तृतीया बहुवचने मालाभिः, चतुर्थी एक वचने मालायै, चतुर्थी द्विवचने मालाभ्याम, चतुर्थी बहुवचने मालाभ्यः, पंचमी एक वचने मालायाः, पंचमी द्विवचने मालाभ्याम, पंचमी बहुवचने मालाभ्यः, मालाभ्यः, षष्ठी एक वचने मालायाः, षष्ठी द्विवचने मालयोः, षष्ठी बहुवचने मालानां, सप्तमी एक वचने मालायां, सप्तमी द्विवचने मालयोः, सप्तमी बहुवचने मालासु, संबोधन एक वचने हे माले, संबोधन द्विवचने हे माले, संबोधन बहुवचने हे मालाः। हे माला। ओके, उसी प्रकार से पाठशाला, तो याद करके ये पाठशाला का रूप, पहले माला का रूप याद कर लेना है, उसके बाद यहां पर क्या लिखना है? पाठशाला का रूप लिखना है। हाँ बोलिए, A77 क्या प्रश्न है? गुरु जी, इनको फिर ऐसे कर्ता एक वचन माला, कर्ता द्विवचन ऐसे माले, भी बोल कर्ता सकते हैं, बहुवचन। हाँ बोला जा सकता है। अच्छा, ओके, मतलब कैसे फिर वो वापिस मतलब ओके, वही अच्छा रहेगा, कर्ता कर्ता कर्म कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जी जी गुरु जी, जी गुरु जी, ओके, प्रणाम। चलिए अब जो है कि ये जो नाम पद जो देखे उसका यहां पर हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए सबसे पहले 2-3 रूप पहले बोला लेते हैं, उसके बाद ये नाम पद की सिद्धि करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर माला का रूप है। चलिए कौन बोलेंगे? हैंड राइजिंग कीजिए। कोई 5 जन को हम पूछेंगे, 5 जन को पूछने वाले हैं। चलिए A9 आप माला के बदले पाठशाला बोलिए। जी। बाकी सारे म्यूट कर दीजिए। एक मिनट सर। हाँ जी जी। प्रथमा एक वचन देख देख कर ही बोलिए, कोई बात नहीं, इधर देख कर ही बोलिए। जी। प्रथमा एक वचन पाठशाला, प्रथमा द्विवचन पाठशाले, प्रथमा बहुवचन पाठशाला, द्वितीया एक वचन पाठशालम। सालम नहीं आएगा, आकारांत है ना, पाठशालाम आ तो है, सिर्फ म जोड़ना है। क्या होगा? पाठशालाम। जैसे मालाम है तो आ तो है ही, तो पाठशाला शब्द है उसके साथ म जोड़ेंगे तो क्या होगा? पाठशालाम। जी, पाठशालाम। द्विवचन पाठशाले, बहुवचन पाठशाला, पाठशाला। हाँ,
पाठशालाः। तृतीय एक वचन पाठशालाया, द्विवचन पाठशालाभ्यां, बहुवचन पाठशालाभिः। चतुर्थी एक वचन शालाये, शालायै, शालायै, द्विवचन पाठशालाभ्यां, बहुवचन पाठशालाभ्यः। पंचमी एक वचन पाठशालायाः, द्विवचन पाठशालाभ्यां, बहुवचन पाठशालाभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचन पाठशालायाः, द्विवचन पाठशालायोः, बहुवचन पाठशालानां। सप्तमी विभक्ति एक वचन पाठशालायां, द्विवचन पाठशालायोः, बहुवचन पाठशालेषु। सालेसु नहीं होता है, पाठशालासु। पाठशालासु। संबोधन हे पाठशाले, हे पाठशाले, हे पाठशालाः। ओके, धन्यवाद। चलिए A22 आप बोलिए गंगा। गंगा, गंगे आणि प्रथमा एकवचन गंगा, द्विवचन गंगे, बहुवचन गंगाः। द्वितीया गंगाम, द्विवचन गंगे, बहुवचन द्वितीया बहुवचन गंगाः। तृतीय विभक्ति गंगया, गंग्या नहीं, गंगया। गंगया, द्विवचन गंगाभ्याम, बहुवचन गंगाभिः। चतुर्थी विभक्ति गंगायै, गंगाभ्याम, द्विवचन, बहुवचन गंगाभय, गंगाभ्यः, गंगाभ्य। पंचमी विभक्ति गंगायाः, द्विवचन गंगाभ्याम, बहुवचन गंगाभय। षष्ठी विभक्ति एकवचन गंगायाः, द्विवचन गंगेयो, गंगयोः, गंगयोः, बहुवचन गंगानाम। सप्तमी विभक्ति एकवचन गंगायाम, द्विवचन गंगयो, गंगयोः, गंगयोः, बहुवचन गंगासु। संबोधन एकवचन हे गंगे, द्विवचन हे गंगे, बहुवचन हे गंगाः। ओके, धन्यवाद। A17 बोलिए सीता। प्रणाम गुरुजी। कर्ता एक वचने सीता, कर्ता द्विवचने सीते, कर्ता बहुवचने सीताः। कर्म एक वचने सीतां, कर्म द्विवचने सीते, कर्म बहुवचने सीताः। करण एक वचने सीताया, करण द्विवचने सीताभ्यां, करण बहुवचने सीताभिः। संप्रदान एक वचने सीतायै, संप्रदान द्विवचने सीताभ्यां, संप्रदान बहुवचने सीताभ्यः। अपादान एक वचने सीतायाः, अपादान द्विवचने सीताभ्यां, अपादान बहुवचने सीताभ्यः। संबंधक एक वचने सीतायाः, संबंधक द्विवचने सीतयोः, संबंधक बहुवचने सीतानाम्। अधिकरण एक वचने सीतायाम्, अधिकरण द्विवचने सीतयोः, अधिकरण बहुवचने सीतासु। संबोधन एक वचने हे सीते, अधिकरण संबोधन द्विवचने हे सीते, संबोधन बहुवचने हे सीताः। ओके, एक दूरदर्शन पर एक बहुत प्रचलित प्रख्यात एक सीरियल पहले चलता था जो रामायण के नाम से, सुने होंगे ना, या तो देखे भी होंगे। जी गुरुजी। तो उसमें बारंबार सीता को क्या संबोधन किया जाता था? सीते। अब पता चल रहा है कि हे सीते क्यों बोला जाता था? संबोधन करते थे। संबोधन था, और संबोधन जब किया जाए तब बारंबार क्या होता था वहां पर? हे सीते, हे सीते। तो ये जो है क्या आकारांत स्त्रीलिंग नाम का संबोधन एक वचन में क्या होता है? सीते। उसी प्रकार माला का हो तो माले, पेटिका हो तो
पेटिके पेटिके। यमुना हो तो यमुने यमुने, गंगा हो तो गंगे गंगे इत्यादि ये संबोधन में आता है। चलिए उसके बाद A48 आप जी बोलिए, गुरुजी। आप बोलिए मथुरा। मथुरा मथुरा प्रथमा मथुरा मथुरे मथुराः, द्वितीया मथुरां मथुरे मथुराः, तृतीया मथुरया मथुराभ्यां मथुराभिः, चतुर्थी मथुरायै मथुराभ्यां मथुराभ्यः, पंचमी मथुरायाः मथुराभ्यां मथुराभ्यः, षष्ठी मथुराणां मथुरा नहीं मथुरा मथुरा एक मिनट मथुरा मथुरायाः मथुरयोः मथुराणां, हाँ इसमें सप्तमी नाम नहीं, इसमें अण होगा। मधार आ गया मथुराणां, जी गुरुजी मथुराणां, सप्तमी मथुरायां मथुरयोः मथुरासु, हे मथुरे हे मथुरे हे मथुराः। ओके धन्यवाद। चलिए Thank you, अब जो है इसके बाद जो है कि इसी प्रकार तद सर्वनाम का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग देखे थे ना हम लोग रूप। तद सर्वनाम का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग देख लिए थे। एक क्या बाकी था? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग को इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्या है कि कर्ता एक वचने सा, कर्ता द्विवचने ते, कर्ता बहुवचने ताः, कर्म एक वचने ताम, कर्म द्विवचने ताः ते, कर्म बहुवचने ताः, करण एक वचने तया, करण द्विवचने ताभ्याम, करण बहुवचने ताभिः, संप्रदान एक वचने तस्यै, संप्रदान बहुवचने द्विवचने ताभ्याम, संप्रदान बहुवचने ताभ्यः, अपादान एक वचने तस्याः, अपादान द्विवचने ताभ्याम, अपादान बहुवचने ताभ्यः, संबंधक एक वचने तस्याः, संबंधक द्विवचने तयोः, संबंधक बहुवचने तासाम, सप्तमी एक वचन सप्तमी यानी अधिकरण एक वचने तस्याम, अधिकरण द्विवचने तयोः, अधिकरण बहुवचने तासु। अब प्रत्यय तो ही है, सिर्फ यहां पर थोड़ा प्रत्यय चेंज हुआ है। कौन सा? ये जो प्रत्यय है ये सारे थोड़ा प्रत्यय यहां पर चेंज किया गया है और कुछ नहीं। तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि सह तौते किसमें आता है? तद सर्वनाम पुल्लिंग में। और तद ते तानी किसमें आता है? तद सर्वनाम नपुंसकलिंग। अब जब स्त्रीलिंग बोला जाए तब क्या आएगा? सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यं ताभिः, तस्यै ताभ्यं ताभ्यः, तस्याः ताभ्यं ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। इसको भी याद कर लीजिएगा। अब जो नामपद देखे वही नामपद यहां पर हमें देखना है। इसमें से ज्यादातर तो आता ही है, सिर्फ प्रत्यय को ही जोड़ना है और कुछ नहीं। तो यहां पर देख लीजिएगा, जैसे प्रथमा, तो प्रथमा में कुछ नहीं है, क्या जोड़े हैं? जीरो। तो जीरो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? बाला। तो ऐसे बाला शब्द का ये बाला हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर माला शब्द हो तो क्या होगा? माला। प्रतिमा शब्द हो तो प्रतिमा। तो ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बना पाएंगे ना। एक एक उदाहरण ऊपर दिया ही गया है। जहां चेंज है, जैसे द्विवचन, तो द्विवचन का एक यहाँ पर सिद्ध करवा देते हैं। यहाँ बाला शब्द का द्विवचन में क्या हुआ है? प्रथमा द्वितीय द्विवचन में बाले। तो ये प्रथमा द्वितीय द्विवचन में यहाँ पर बाले, तो बाले का यहाँ पर सिद्ध करेंगे। आगे का नियम ही है, धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। नाम बाला। द्वितीय विभक्ति यानी विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं बाला। मुख्य नामार्थ है प्रथमा विभक्ति। और जब द्वितीय का भी सिद्ध करना है तो उस समय क्या लिखेंगे? द्वितीय विभक्ति कर्म वो होती है। तो यहाँ पर प्रथमा का सिद्ध कर रहे हैं, तो प्रथमा मुख्य नामार्थ है प्रथमा विभक्ति होती है, यानी बाला प्लस ओ। और अभी अभी जो नियम बोले थे, कौन सा? आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ और प्रथमा द्वितीय द्विवचन का ओ प्रत्यय दोनों साथ में मिलकर क्या हो जाता है? ये होता है। वही है कि आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ को ओ प्रत्यय के साथ क्या होता है? ये होता है। तो ये दोनों मिलकर ये बन गया बाले। क्या ये पद बन चुका है अभी तक?
नहीं नहीं, नहीं, इसके लिए अब पद वाला स। नियम लगा देंगे। स्व आदि स विभक्ति के आदि। प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहते हैं। क्या पद बन गया? बाले। बाले। हमें सिद्ध क्या करना था? बाले। बाले। उसी प्रकार बाली के सिद्ध कर पाएंगे? बालिका। जी गुरुजी। हो जाएगा ना? जी। गुरुजी, हाँ जी। तो ये एक बाद में इधर फिर वो नियम नहीं होगा ना कि ए आई ओ औ के बाद में अच्छा स्वर नहीं है। ओके ओके ओके, हाँ जी जी गुरुजी। ये जी क्या अगर इसको उल्टा होता तो फिर यहाँ पर करते हैं क्या? ओ के बाद अगर आ आता तब वो नियम लगाते ए ओ के बाद, क्योंकि ये तो उल्टा है ना, आ और ओ दोनों मिलकर ए होता है। जी गुरुजी। और वो नियम कौन सा है? ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए, लेकिन इसके बाद तो कोई स्वर तो है ही नहीं, ये इसलिए वो नियम लगने वाला नहीं। इसके लिए ये लगेगा आ और ओ दोनों मिलकर क्या होता है? ए होता है। वो नियम यहाँ पर लगेगा। उसी पर बालिका शब्द है तो द्विवचन में क्या होगा? बालिके। लता शब्द हो तो लते। बोलिए इसमें कौन सा शब्द है? आशा। आशा शब्द है, जिसका द्विवचन में क्या हुआ है? आशे। चलिए इसका शब्द बोलिए, इसमें क्या शब्द है? दया है। सही है। दया का क्या हो चुका है यहाँ पर? दया। ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें कुछ नहीं, समान स्वर वाला ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। बाला प्लस अस करना है, यानी धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। नाम बाला। उसके बाद विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। बाला मुख्य नामार्थ है, प्रथमा विभक्ति बाला प्लस अस। उसके बाद समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्वर, यानी क्या होता है? सौ दीर्घ, यानी अ आ और अ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ होगा, अर्थात बालास। अब स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहते हैं। बालास। पद के अंत में स हो तो स का र बालार, और पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा घोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग, यानी क्या होगा? बालाहा। उसी प्रकार यहाँ पर कलाहा, मथुराहा, लज्जाहा। ठीक है। अब द्वितीय एक वचन, तो द्वितीय एक वचन में कुछ नहीं, सिर्फ प्रत्यय एक याद रखना है। द्वितीय एक वचन का प्रत्यय म प्रत्यय, तो बाला प्लस म लगा, दोनों को जोड़ दिए, क्या बन गया? बाला। उसी प्रकार माला शब्द हो तो मालाम। सीता शब्द हो तो सीताम। गंगा शब्द गंगाम। अब द्विवचन, तो द्विवचन में सेम टू सेम, सिर्फ एक नियम चेंज करना है। वहां पर मुख्य नामार्थ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? तृतीया विभक्ति कर्म को तृतीया होती है। विभक्ति कर्म को होती है। बाला प्लस ओ, और आ और ओ दोनों मिलकर ए। ये नियम आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ का या तो आ को ओ प्रत्यय के साथ क्या होता है? ए होता है, यानी आ और ओ दोनों मिलकर बाले। और स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहते हैं। क्या पद बन गया? बाले। उसी प्रकार इसमें क्या है शब्द? मूल शब्द श्राविका। सही है। इसमें धारा। ओके। इसमें कथा। सही है। बहुवचन, तो बहुवचन में कुछ नहीं, इसमें भी समान स्वर लगाना है। इसमें भी क्या करना है? समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो स दीर्घ, यानी बाला स बालार बाला। उसी प्रकार अब तृतीय एक वचन जो है कि तृतीय एक वचन में देख लीजिए क्या करना है। तृतीय एक वचन क्या होता है? तृतीय एक वचन बालयाम। प्रत्यय क्या है? आ प्रत्यय है। तृतीय एक वचन का प्रत्यय क्या है? ये नहीं है, आ है। क्या है प्रत्यय? आ है। तो आ का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। कौन सा नियम? तो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। क्या नाम है? बाला। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगता है। बाला। तृतीया विभक्ति करण को होती है बाला प्लस आ। उसके बाद बोला जाएगा आ तथा ओस प्रत्यय। ओस प्रत्यय कहाँ आता है? षष्ठी सप्तमी द्विवचन में। इसमें दो सिचुएशन बोला है। एक तो आ प्रत्यय हो तब हो सकता है, या तो फिर ओस प्रत्यय हो तब हो सकता है। यहाँ पर ओस प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। तो भी क्या होगा? आकारांत स्त्रीलिंग, ये विलिंग नहीं, स्त्रीलिंग नाम के आ का क्या हो जाता है? ये होता है। अर्थात इसमें देखिए आ प्रत्यय है, तृतीय एक वचन का प्रत्यय आ है तो है, उसके पहले ये नाम स्त्रीलिंग नाम है
ये 99 म्यूट कर दीजिए। इसके बाद क्या है, ये बाला शब्द ये स्त्रीलिंग नाम है कि नहीं है? साथ में क्या है कि ये आकारांत है कि नहीं है? तो फिर क्या होगा, आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ का क्या होगा, आ प्रत्यय लगने पर आ का क्या हो जाता है, ए होता है। यानी क्या कर दिए, बाले प्लस आ। उसके बाद तो आता ही है, ए के बाद आ आए तो दोनों मिलकर क्या हो, ए का क्या हो जाता है, यानी क्या बन जाएगा, बालय। यानी ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार ऑय आय औ तथा आव होता है, तो एक स्थान पर ऑय होता है, इसलिए क्या हुआ, बालय। बालय प्लस आ और फिर पद बना देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, बालया। उसी प्रकार इसका मूल शब्द क्षमा, इसका मूल शब्द शोभा, इसका मूल शब्द गुहा, इसका मूल शब्द रमा। ओके, उसके बाद देखिए तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रत्यय लगना है, इधर प्रत्यय लगाना है और ये 4 नियमों से ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या करेंगे, कौन सा, धातु सिवाय के शब्द को नाम, उसके बाद विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। तृतीया विभक्ति करण को जब चतुर्थी का लगाएंगे तब चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को, पंचमी का लगाएंगे तब पंचमी विभक्ति अपादान को होती है। उसके बाद क्या बन जाएगा, बाला प्लस भ्याम, और सौ आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, बालाभ्याम हो गया। उसके बाद जब भ्यास का आएगा, या तो भीस कहाँ आता है, तृतीया बहुवचन में, कुछ नहीं, ये उसमें 4 लगा था, इसमें 6 लगेगा। क्या हुआ है, इसमें 4 में तो ये तो पद तो बन गए, लेकिन पद के अंत में क्या दिख रहा है हमें, स, तो 100 का क्या होगा, र, और र के और अंत में र हो तो र का क्या हो जाता है, विसर्ग। 2 नियम बढ़ गया और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर प्रत्यय ही है, सिर्फ प्रत्यय जोड़ना है, 4 नियमों से कंप्लीट हो जाएगा। वाला यही प्रत्यय कौन सा है, यही, सिर्फ जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। इसमें भ्याम लगाएंगे तो अभी देखे तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में क्या होता है, भ्याम लगाकर 4 नियम में बन जाता है। अब जहां पर भ्यास हो तो वहां भी 6 नियम लगेगा, क्योंकि पद 4 नियम से तो बन जाता है, लेकिन पद के अंत में क्या होता है, 100 हो तो 100 का र, और छठा नियम से र का विसर्ग, और कुछ नहीं है इसमें, तो इसमें 6 हो, इसमें 6 ही नियम लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यास प्रत्यय लगा, तो यास में जोड़ देंगे तो इसमें भी 6 ही होगा। क्या हो जाएगा, बालायास, सकार र का विसर्ग, और कुछ नहीं है। तो एक यहाँ पर सिर्फ देखना है सप्तमी, षष्ठी सप्तमी द्विवचन। षष्ठी सप्तमी द्विवचन का क्या है, प्रत्यय क्या है षष्ठी सप्तमी द्विवचन का, ओस प्रत्यय। ओस प्रत्यय वाला अभी जो देखे ना, वही इसमें सिर्फ 8 नियम लगेगा। यहाँ तक तो सेम टू सेम था कि षष्ठी विभक्ति किसे होती है, संबंधक होती है, बाला प्लस ओस, आ तथा ओस। अब इसमें आ प्रत्यय नहीं है, इसमें अब कौन सा प्रत्यय है, ओस प्रत्यय। और आकारांत स्त्रीलिंग नाम का क्या होता है, आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ का क्या होता है, ए होता है, यानी बाले प्लस ओस, बाले प्लस ओस हो गया। किसका बैकग्राउंड आ रहा है, A5 बैकग्राउंड आ रहा है, म्यूट कर दीजिए। तो बाले प्लस ओस हो चुका है, तो अब ए के बाद स्वर यानी ऑय, यानी बालय प्लस ओस, उसके बाद पद बालयोस, पद बनने के बाद 100 का र और र का विसर्ग, और कुछ नहीं। जैसे तृतीया में किए थे उसमें उसी प्रकार चतुर्थी, तृतीया में आ प्रत्यय था, लेकिन इसमें ओस प्रत्यय, ओस जोड़ेंगे तो अंत में क्या आएगा, 100 आएगा, और 100 का क्या होगा, र होगा, और र का विसर्ग होगा, और कुछ नहीं। ये इतना तो हो गया। एक संबोधन वाला जो है, वो संबोधन वाला एक देख लीजिए। संबोधन में क्या है कि संबोधन जो है तो संबोधन में हे बाले यहां पर किया गया है वो, तो संबोधन के लिए सिर्फ इतना ही धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। बाला विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। बाला
संबोधन अर्थे प्रथमा विभक्ति यानी बाला प्लस ल। अब क्या बोले, संबोधन एक वचन में आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ का स प्रत्यय के साथ, स प्रत्यय सहित दोनों मिलकर, दोनों साथ में मिलकर क्या होता है ए, लेकिन अभी तक पद नहीं बना, और स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहा जाता है, यानी हे वाले। यानी सातों सात विभक्ति प्लस संबोधन सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। सिर्फ कितना नियम याद रखना है, 3 नियम। प्रथम नंबर, प्रथमा द्वितीया द्विवचन का औ प्रत्यय के साथ मिलकर ए होता है। दूसरा नियम, तृतीया एक वचन का आ और षष्ठी सप्तमी द्विवचन का ओस प्रत्यय आने पर आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ का ए होता है। और तीसरा नियम ये कि संबोधन एक वचन का जो स प्रत्यय के साथ, आकारांत स्त्रीलिंग नाम का स प्रत्यय के साथ दोनों मिलकर ए होता है। बस यही 3 है, बाकी सब में तो क्या है, सिर्फ प्रत्यय ही जुड़ना है और कुछ नहीं। इसीलिए प्रत्यय याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर प्रत्यय याद कर लेंगे तो ये सब बना पाएंगे। अब जो है आगे, उसके बाद उसी प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग नाम का जो है ये नाम रूप याद कर लीजिएगा। कल तीनों 3 प्रकार के हैं, यानी अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग नाम, अस्मद सर्वनाम, युष्मद सर्वनाम, तद सर्वनाम का तीनों लिंग। अर्थात कौन कौन से, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। इसमें तो आधा तक पक्का किया हुआ है, सिर्फ इतना थोड़ा पक्का करना है, उसके बाद हम लोग वाक्यानुवाद में जाएंगे। चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः।